नमस्कार, मैं हूं अमानुल हक। आप देख रहे हैं मेरी पहचान न्यूज़। पश्चिम चंपारण जिले का आज का काफ़ी हॉट न्यूज़ चल रहा है। पर्यटन मंत्री के लड़के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जो आपसी झगड़ा हुआ, काफ़ी विवादित होता जा रहा है ये मुद्दा। मैं उसी घटना को लेकर मैं आज आया हूँ बेतिया शहर से कुछ ही दूरी पे हरदिया गांव में, जहाँ पे मंत्री के सहयोगियों द्वारा और उनके लड़के के द्वारा और फिर वो ग्रामीणों के द्वारा जहां आपसी उन लोगों का मुठभेड़ हुआ, जो झगड़ा का कारण बना, मैं उसी जगह पे आज हूं। और यही जो जगह है आप देख रहे होंगे, यही बगीचा है जहां से विवाद शुरू हुआ। आप देखिए चारों तरफ ये बगीचा है जिसमें आम का पेड़ वगैरह लगा हुआ है। चारों तरफ से आप देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर ढंग से ये बगीचा है। और यही बगीचा है जो बिहार के पर्यटन मंत्री जो नारायण जी हैं और इस क्षेत्र से नौतन बरिया क्षेत्र से विधायक भी हैं, ये उन्हीं का ये बगीचा है। और ये आप जो देख रहे हैं यही ग्राउंड है जो जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ये देखिए ये पिच, अब देखने से भी ऐसे भी अंदाज़ा लगता है कि यहाँ बच्चे खेलते होंगे, जहाँ बच्चे खेल भी रहे थे उस समय। यही से शुरू हुआ विवाद की स्थिति। और बताया जाता है कि वहाँ स्थानीय कोई रखवार था, वो अचानक से मंत्री जी के जो लड़का हैं बबलू जी, उनको खबर किया गया और इसी रास्ते से वो आ भी रहे थे। आने के बाद में एक ऐसा माहौल बना कि विवाद फैलने लगा और फैलते ही फैलते आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे को लोग रेंगते हुए चले गए। और वहाँ से यही जगह है जहाँ से भागना पड़ा मंत्री जी के लड़के को। और यही मैं कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। मैं आगे और विस्तार से बताऊँगा कि आगे क्या क्या हुआ, अभी किस तरह से ये घटना का कौन सा अंजाम और कहाँ तक चल रहा है। और आगे भी हम बताएंगे कि ये घटना अभी किस स्थिति में है। अभी स्थानीय मैं यहाँ पे आया हूँ इस गांव पे, तो पता चला हमें कि दोनों पक्ष के लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं और हॉस्पिटल में अभी रह रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि दोनों तरफ से FIR करने की बात कही गई है और FIR हुआ भी है, जिसमें एक पक्ष के तरफ से मंत्री पक्ष के तरफ से उनके कई घर के लोगों को शामिल किया गया है, जो जिन लोगों पे FIR हुआ है। जैसे उनके लड़के पर, उनके भाई पर, उनके समधी पर और उनके घर के लगभग आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और वही दूसरी पक्ष की तरफ भी मुकदमा मंत्री पक्ष की तरफ से किया गया है। यानी दोनों पक्ष की तरफ चल रहा है और दोनों तरफ से लोग घायल हैं, जो चोट भी आई है उन्हें, और उनका इलाज बेतिया GMCH में चल रहा है, जहां मैं भी पहुंचने की कोशिश करूंगा और आगे दिखाऊंगा। मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद जो घटना की शुरुआत हुई वो यही बगीचा है। और अभी जहां मैं खड़ा हूं यही जगह है जहां से मंत्री के पुत्र को भागना पड़ा और जहां से विवाद शुरू हुआ और ग्रामीणों के जो गुस्सा जो फूटा और टूटा लोगों पे, तो यहीं से वो भागना पड़ा। और यही जगह है जो आप देख रहे होंगे जो सामने, यहीं से इन लोगों को छलांगे लगाकर जब ग्रामीण इकट्ठा हो गए और बात इतनी आगे फैल गई कि मारपीट की नौबत चालू हो गई और दोनों पक्ष भिड़ने लगे। और यहाँ तक कि लोगों ने, यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि जो पर्यटन मंत्री हैं उनके लड़का बबलू जी, उन्हीं के द्वारा पहले तनावपूर्ण रवैया अपनाया गया, जिससे ये घटना काफ़ी उत्तेजनिक हो गया। उत्तेजनिक होने के बाद में यानी विवाद इस तरह से फैल गया कि ग्रामीण आ गए यहाँ पे इस फील्ड में बच्चों के पास और यहीं से भागना चालू हुआ और एक दूसरे को पीटने लगे। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि राइफल और कई तरह के आर्म्स के साथ इन ग्रामीणों को धौंस दिखाया गया। और आप देखिए उसके बाद से यहाँ इसी तरह का पेड़ लगा हुआ था जिसे इनके बगीचे में, जिसे बताया जा रहा है कि ये लोग काट रहे थे, जबकि ग्रामीण बोल रहे हैं कि नहीं, ये फंसाने की साजिश रची जा रही है, जिसको हम इस पेड़ के माध्यम से दिखाया जा रहा था। देखिए वो पेड़ आप देख रहे होंगे, छोटा छोटा पेड़ जो लगा हुआ था वो कटिंग हुआ है। और इसी रास्ते से आप देख रहे होंगे आगे सरसों का पेड़ है, इधर से ही उन लोगों को भागना पड़ा और भाग भी गए। जो मैं आगे हकीकत सच्ची घटना को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, जैसे आप जानेंगे। हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई भी स्थानीय ग्रामीण है जो इस बात को बताने से परहेज कर रहे हैं और सिर्फ वो मंत्री के ऊपर ही थोप रहे हैं कि इन्हीं की गलती है उनके बच्चों को, कि वो अचानक आकर यहाँ झगड़ा के रवैया अपना लिए और अपना धौंस और
गुंडागर्दी पे उतर गए, जिसके कारण ग्रामीण इकट्ठा होकर वो विवाद आगे की तरफ फैल गया और दोनों में टकरारें शुरू हो गई। काफ़ी नज़दीक से दिख रहा है, यहाँ पेड़ छोटे छोटे थे, देखिए उस कोना से हम दिखा रहे हैं, देखिए लगातार यहाँ, वहाँ के बाद ये देखिए बगीचा, और देखिए यहाँ तो काफ़ी बड़ा पेड़ है जिसे बताया जा रहा है कि इसी को काटने का प्रयास कर रहे थे ग्रामीण, जबकि सच्चाई यही है कि ग्रामीणों का कहना है कि नहीं, मैं पेड़ या कुछ भी मैं क्यों काटूंगा किसी का भी। यहाँ जो कोई विवाद भी था तो उसे बैठकर सुलझाया जा सकता था, कि आक्रमण करके इस मामले को आगे बढ़ाने का तूल देने का प्रयास किया गया है, और इसे ग्रामीण का कहना है कि हम ग्रामीणों को फंसाया जा रहा है। मैं बहुत प्रयास किया कि अंदर में व्यक्तियों से मिलकर इसके बारे में जानूं, लेकिन बहुत लोग बात तो बता रहे हैं, लेकिन कैमरे के पास आने के लिए वो आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बातें हो गई हैं काफ़ी बड़ी घटना के रूप में। आने वाले दिनों में ये विकराल रूप लेता जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल मैं आगे अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बगीचा है यही था मेन शुरुआत का जड़, जो विवाद शुरू हुआ यही बगीचा है। और मैं यहाँ काफ़ी करीब आ गया हूँ, जिधर से इन लोगों को भागना पड़ा, जो ग्रामीणों के उग्र होने के बाद जो यहाँ लोग आए हुए थे उन्हें इसी रास्ते से भागना पड़ा। आप देखिए सामने पूरा आप दिखाई देता होगा सीन। चलिए मैं फिर भी आगे दिखाता हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हमें एक भाई साहब मिले हैं जो इस घटना को काफ़ी करीब से और नज़दीक से देखने के बाद ये बता रहे हैं हमको। क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार पड़ेगा। देखिए बताइए उस दिन घटना के बारे में कोई ठोस चंद शब्दों में। यही सब क्रिकेट बच्चा खेल रहे थे समझे, और वो अचानक आकर मारने लगे, इस पर विरोध हुआ, गार्जियन आया तो उनको भी मारने लगे। अपना बॉल बुट्टा का वो नारायण शाह का बेटा थे, गार्जियन है तो उनको भी मारने लगे। तो गांव ग्रामीण में पूरा हल्ला हुआ, ग्रामीण सब पहुंचा तो देखा कि इन लोग अब पूरा ग्रामीण है तो फायरिंग करने लगे। अब फायरिंग करने के बाद इन लोग जब गोली खत्म हुई तब भागने का प्रयास किए। बस लोग दौड़ कर पकड़े, अब पकड़ने के बाद उनको भी धुलाई किया और उनका हथियार जब्त हुआ। वो प्रशासन को फ़ोन करके दिला गया, उनका गाड़ी भी जब्त हुआ, वो भी प्रशासन को दिला गया। यही बच्चे हैं जो घटना घटी उस दिन नारायण शाह के लड़के के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा। ये ग्रामीण है बच्चे, यहीं ये हरदिया गांव के बच्चे हैं, जो इसी जो घटना स्थल है, जो मैदान है, यहीं पे ये बच्चे खेल रहे थे उस दिन। ये अपनी ज़बानी बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुई थी, और यही सच्चाई भी है कि ये बच्चे उस दिन क्रिकेट खेल रहे थे। अब बताएंगे अपने ज़बानी। क्या नाम है बाबू? सत्येंद्र कुमार। क्या घटना घटा उस दिन रविवार के दिन? अगला साल अगला से मारा, ठीक बा। कौन लोग आया था? नारायण शाह के आमदी, नारायण शाह के गाड़ी भी आया था। गाड़ी भी आया था, और उन सर उनके लड़के भी थे क्या? उनके लड़के भी थे। अच्छा था लोग। तो क्या घटना घटी यहाँ पे? अलो लगातार लगलो मारा, हम खेलते नहीं सकता ना, पूछलो ना उतलो लगलो मारे, और ढेर लोग मार के मेहरारू लोग मारते लो, गोरियात लो, और बंदूक ले लेके धीरात लो छाती पे मारे के, और गाँव के लोग आए तो लगलो भागे, धुरा धुरा के पीट लो। हम लोग गाँव के बंदूक छिनाइल ऊपर फायर करते लसन तो। अच्छा वो लोग फायर भी कर रहा था जी। तो आपके गांव के लोग आए जो देखे कि अन्याय हो रहा है, तो ये लोग भी माने दोनों उन लोगों को पीछा करने लगे और मारने लगे। जलंधर चा के माथा फाड़ दिया है लोग। वो जलंधर जी गांव के हैं। कौन सी से मार के? बंदूक के कोर से मार के, उसका नाल से मार के उसके मुड़ी फाड़ दिया है। मेन आदमी कौन था जो आया था उस दिन? बबलू। बबलू थे। वो कौन थे? उनके मंत्री जी के बेटे थे। तो वो आप लोग से नहीं पूछे कि यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ आप मार रहे हैं आप लोग, ये सब आप लोग नहीं जानना चाहें? नहीं, रात के गाछ कटवा दिया है लो, और नाम धरा ये लोग कटवाया है। ओ मैंने फंसाने का प्रयास कर रहा है जी। तो आप लोग यहाँ हमेशा खेलते थे यहाँ पे? जी। विश्वनाथ में तो कटवा के ले गया, और आरोप आप पर डल रहा है लोग। जी। आपका क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। आप भी खेल रहे थे उस दिन? जी। तो आप क्या घटना के बारे में बोलेंगे? आया लोग गाड़ी से, नारायण शाह को गाड़ी था, और ये चारों उसमें से आमदी निकले लो, और ये विकेट हलाया हुआ था, उगर आया लोग तरह था, और उखाड़ा लोग विकेट धोरा धोरा मारने लगा लो। उसको बाद थी लोग छुड़ाने आया तो जलंधर भाई को मार के बंदूक नाल से मुड़ी फाड़ दिया है लो। उसके बाद हुआ गांव के लोग पड़ा तो फायरिंग करने लगा लो, तो बंदूक छिनाया। देखिए यही बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे इस फील्ड में अभी भी आए हुए हैं, और ये आज के दिन भी खेल रहे हैं। और इनका यही कहना है कि यहाँ पे किसी तरह का फसल वगैरह तो है नहीं जिससे नुकसान किया जा सके, और नुकसान भी नहीं हुआ, सिर्फ ये लोग खेलते हैं। और बताते हैं कि यहाँ जब फल का समय आता है
तो ये लोग इस ग्राउंड में आते भी नहीं हैं और ना कभी आना चाहते हैं, ना कोई नुकसान करता है। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ काफ़ी अत्याचार हुआ और जिससे ग्रामीण यहाँ से उग्र हो गए और उन्हें भगाने का प्रयास करने लगे और जिससे वो हथियार भी छोड़ के वो लोग भाग गए, जिससे ये प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। देखते रहिए मेरी पहचान न्यूज़, मैं इस तरह की खबरें बराबर लेकर आता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो अगर नए आदमी हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।